हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 13 का सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। पिछले क्लास में हमने क्या किया था? सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल एंड क्यूब। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे सिलेंड्रिकल कोन, सिलेंड्रिकल सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। अब देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोला है इसको? देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा बोला है इसको, ऐसा इसलिए बोला है। देखो, अगर आप सिलेंडर देखो ऐसा कुछ, तो ऐसे हमारे पास एक सिलेंडर बनेगा। तो ये जो सिलेंडर है, अब देखो राइट सर्कुलर हमने इसको इसलिए बोला कि जब भी हमने इसके टॉप एंड जो बॉटम है, इसके जो सेंटर है, मतलब इसका जो सेंटर है, इसका जो सर्कल का और इसका सर्कल का जो सेंटर है, ये जब इस रेडियस के साथ, इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री होगा, तब हम इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो इस चैप्टर में, क्योंकि ना जैसे अगर सपोज करो हमारे पास सिलेंडर कुछ इस टाइप से बना होता, ऐसा कुछ है ना, तो दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर, बट दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ना, ये दोनों लाइंस के बीच में, तो ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस जो सिलेंडर है, हम इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो इस चैप्टर में जहां भी सिलेंडर बोला गया ना, तो वो ऑटोमेटिक हमारा, क्योंकि हमें पढ़ना ही राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, तो अगर सिर्फ सिलेंडर बोलेगा तो ऑटोमेटिकली वी आर यूजिंग द राइट सर्कुलर सिलेंडर्स। ठीक है, तो अब हमें इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया देखना है। देखो अब फर्क क्या है, अब देखो मतलब हमें पता चल गया कि हमें इस फिगर के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। तो अब हमें पढ़ना है राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सॉरी टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है, इसकी जो मेरी हाइट है, ये जो हाइट है मेरी h है सपोज, एंड जो इसका जो रेडियस है वो r है। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जब हम इस सिलेंडर को बनाते हैं, ठीक है, तो अब सपोज करो मेरे पास एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, तो मेरे पास अभी पेपर नहीं है, तो अदरवाइज आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। तो मैं इसको एज्यूम करो कि ये पेपर है मेरे पास। इस पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? एक ये ऐसे सिलेंडर टाइप बन जाएगा क्या, जब मैंने इसको ऐसे पेपर को फोल्ड किया। ठीक है, तो ये बन गया सिलेंडर। तो जो ये शीट ऑफ पेपर था, रेक्टेंगुलर शीट जो पेपर पे थी, जब मैंने इसको फोल्ड किया तो देखो ये क्या बना, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब जो ये बाहर वाला एरिया है ना, सिर्फ ये वाला। तो अगर जो ये सिर्फ सर्कुलर पार्ट का जो एरिया, तो ये मेरा जो एरिया होगा वो हमारा होगा लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल में अगर मैं इसके टॉप और बॉटम इन दोनों का एरिया भी ऐड कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे पहले हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से पहले एक काम करते हैं ना, हम लोग लेटरल निकाल लेते हैं, क्योंकि लेटरल अब निकल गया तो हमारा टोटल आसान हो जाएगा। लेटरल नहीं, यहाँ इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया देखो कैसे बनेगा। हमने क्या किया था, इस शीट को, है ना, ये जो शीट है, रेक्टेंगुलर शीट, इसको ही तो हमने ऐसे घुमाया था ऐसे, है ना। तो ये क्या बना था? सिलेंडर बना था। तो अब देखो जब ये सिलेंडर बना, तो जो इसका लेंथ है, बेसिकली जब ये हमने इसको खोला तो ये शीट बनी हमारे पास, तो शीट का जो एरिया है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, है ना। तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट बनी, इसका एरिया, अब इसका एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो जो इसकी ब्रेथ है ना, दैट इज बेसिकली द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो इसको थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रही हूँ। जो इसकी जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है, दैट इज बेसिकली द breadth of the rectangular sheet, तो this will be h। अब देखो जो इसका जो लेंथ है, that length is actually the circumference of this circle, can we say that? ये जो circumference है, ये जो circumference है, जो ये वैल्यू है, that is basically the length, circumference is 2 pi r। तो can I say that जो इसका जो एरिया होगा, that is length into breadth, that is 2 pi r h। So this is the curved surface area of cylinder, length into breadth of rectangle। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से हमने इसको डिराइव कर लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का। टी एस ए विल बी एल एस ए प्लस जो टॉप और बॉटम का जो एरिया है, टॉप एरिया प्लस बॉटम का एरिया जो है, तो टी एस ए विल बी 2 pi r h प्लस
2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि टॉप का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होगा, फिर नीचे का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर। तो फाइनली जो हम टी एस के को लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, 2 पाई r कॉमन एंड r प्लस एच, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। यही दो टाइप के क्वेश्चंस को हमें डील करना है आगे आने वाली एक्सरसाइज में, कैसे हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सी एस ए है, जो हमको कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको गिवन है। फाइंड द डायमीटर, डायमीटर निकालना है, मतलब अगर हमें रेडियस मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, हाइट दे रखी है तो मैंने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, दैट इज 2 पाई r h। 2 पाई r h की वैल्यू डाली, 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू हमको नहीं पता और h की वैल्यू हमको दी हुई है, h दे रखा है और 88 हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी r की। बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डायामीटर। तो डायामीटर कैसे निकलेगा, दैट इज बेसिकली ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायामीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ डायामीटर। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक हम बना रहे हैं जिसकी जो हाइट है वो 1 मीटर एंड बेस डायामीटर ओके, तो यानी 140 सेंटीमीटर ये पूरा डायामीटर हमको गिवन है। तो हमारे पास जो बेस हमारे पास सेंटीमीटर में था, क्योंकि हमारे पास ये जो हाइट थी वो भी मीटर्स में थी, तो हमने इसको क्या किया, इसको भी पहले मीटर्स में कैलकुलेट करा, तो मीटर्स में आ गया। फिर इसका हमने रेडियस निकाला, दैट विल बी 0.70 मीटर। ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, है ना, कितनी शीट हमको रिक्वायर्ड होगी हमको ये बताना है। तो हमें बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया हमको बताना है कि इस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में कितना हमको शीट रिक्वायर्ड होगी। तो हाइट पता है, रेडियस पता है, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई r प्लस एच। तो हमारे पास r की वैल्यू है 0.70, h की वैल्यू हमको गिवन है 1। तो सब्सटीट्यूट दीज टू वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, वी विल गेट द रिक्वायर्ड शीट। ठीक है, टू मेक द क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अ मेटल पाइप, एक मेटल पाइप है इस टाइप से, ठीक है, इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज द लेंथ। ठीक है, तो द इनर फीट डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 मीटर। तो इनर डायमीटर हमको दे रखा है 4 एंड द आउटर डायमीटर, मतलब ऐसे दो लेयर्स हैं इसकी, मतलब इस टाइप से ना। तो अगर जैसे ये अगर बोलते हैं आउटर डायमीटर है, तो ऐसे कुछ इनर डायमीटर है, ऐसे दो लेयर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक आउटर डायमीटर एक इनर डायमीटर है। तो पहले हमने तो ये जो लेंथ है ये दैट इज बेसिकली द हाइट, तो हमने बोल दिया लेंथ इज सेम एज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इनर डायमीटर 4 है तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर आउटर डायमीटर 4.4 है तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। मैं सबसे पहले क्या निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई r h, r और h डाल दो, जो इनर और का जो हाइट और रेडियस है, तो हाइट तो सेम ही है, तो हमें जो रेडियस है वो इनर वाले का यूज करना पड़ेगा, तो रेडियस 2 सेंटीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, दैट इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको रेडियस ये वाला यूज करना पड़ेगा। सो 2 पाई r h सेम होगा, बस r की वैल्यू हमको 2.2 यूज करनी पड़ेगी। तो दैट इज द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज, दिस इज द सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो हमने, चाहिए 2 बार आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमको क्या करना है, पहले हमने क्या किया, देखो जब हमारे पास सिलेंड्रिकल था ये, तो ऐसे दो लेयर्स थी, एक ही इनर वाला भी बना रहा है, ऐसा कुछ है ना। तो बेसिकली हमारे पास हमारे पास है क्या, एक तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो मतलब अंदर वाला सिलेंडर है ना, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। फिर जो आउटर सिलेंडर है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। और जो यहाँ पे ये अंदर वाला जो दिखाई दे रहा है ना हमको,
एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स, है ना, ये जो है मतलब अंदर का, ये हमको निकालना है। तो ये हम निकाल सकते हैं 2 पाई r² माइनस, मतलब कैपिटल आर पे मतलब बड़े वाले रेडियस में से माइनस कर देंगे छोटे वाले रेडियस को, तो ये अंदर वाले जो ये गैप हमको दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे इसकी वैल्यूज डाल देंगे। इस वाले के लिए हमें स्मॉल आर यूज़ करना है, इस वाले के लिए हमको कैपिटल आर यूज़ करना है। यहाँ पे इसने बता ही दिया है कि r² बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस करना है, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 85 सेंटीमीटर। कोई एक रोलर है जिसका जो डायमीटर है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब इट टेक्स 500 रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। तो क्या कह रहा है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड को पूरा लेवल अप करने के लिए, मतलब हमें जो लेवल पे लाने के लिए 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन चाहिए, है ना। तो एक रिवोल्यूशन में हम देखेंगे कितना एरिया हमको लग रहा है। जब हम एक बार रिवॉल्व कर रहे हैं, तो एक बार रिवॉल्व करना मतलब हमने सपोज यहाँ से शुरू किया और यहीं पे आके हम लोग रुक गए, तो एक बार पूरा घूम गया ना, एक बार घूम गया मतलब इसने पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया वो यूज कर रहा है ना। और वो हम यूज करते हैं ना उसके लिए, प्ले ग्राउंड्स के लिए तो हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऐसा सरफेस यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें टोटल एरिया बताना है इसके लिए। तो हमारे पास जो रोलर है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका डायमीटर दे रखा है। ये बेसिकली इन्होंने क्या बोला, रोलर का डायमीटर और उसका हाइट दे रखा है। तो रोलर का डायमीटर दिखा, डायमीटर से रेडियस निकाला, रेडियस और हमको लेंथ देखे, दैट इज बेसिकली द हाइट, है ना। तो इसका जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया वो 2 पाई r h होगा। तो 2 पाई r h से हमने क्या किया, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला इस रोलर का। अब देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आया इस रोलर का। तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो पहले हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, 500 रेवोल्यूशन का। तो एक रेवोल्यूशन का जो टोटल एरिया है ना, वो ये दे रखा है, दिस इज फॉर 1 रेवोल्यूशन, है ना। लेकिन हमको तो 500 रेवोल्यूशन का चाहिए ना, तो अगेन वी विल अप्लाई द यूनिटरी मेथड, है ना, कि एक रेवोल्यूशन का इतना एरिया है, तो हमें बताओ 500 रेवोल्यूशन का कितना एरिया होगा। दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड लेवल्ड इन द 500 रेवोल्यूशन। तो हमारे पास 1584 मीटर स्क्वायर जो है वो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो हमें मीटर स्क्वायर में निकालना था, दैट इज वाई वी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इन मीटर स्क्वायर, एंड देन वी विल फर्दर सॉल्व फॉर 500 रेवोल्यूशंस। ठीक है। चलो अब देखते क्वेश्चन नंबर 5। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जो कि 50 सेंटीमीटर है जिसका डायमीटर, एंड 3.5 मीटर in height. So यहाँ से we can calculate the radius and this is the height. So first we can convert this into meters. So convert this into meters. So this will be 1/4 meter and this is the height. We have to find the cost of the painting the curved surface area of the pillar at the rate of 12.50 per meter square. तो यहाँ देखो आपको करना क्या है, देखो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। फिर सबसे पहले तो क्योंकि हमें पेंट का जो कॉस्ट निकालना है वो कर्व्ड सरफेस एरिया का ही निकालना है ना, तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट विल बी 2 पाई r h। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r एंड h, r सब्स्टिट्यूट किया, h सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, इसका कॉस्ट भी तो चाहिए। तो कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो कॉस्ट है वो 12.50 रुपीज दे रखा है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट हमें कितने के लिए चाहिए, 11/2 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए चाहिए। दिस विल बी 12.50 इंटू 11/2। दिस इज द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर इतने मीटर स्क्वायर एरिया, है ना, इतने एरिया के लिए टोटल जो हमको कॉस्ट लगेगी। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कर्व्ड सरफेस दे रखा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो इसका हमको क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इतना, दिस इज द रेडियस गिवन टू अस, फाइंड द हाइट। हमको क्या करना है, हाइट निकालनी है। ठीक है। अच्छा ये रिपीटेड हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ठीक है, सेम ही चीज़ है। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। तो सी एस से क्या होता है भाई, सिलेंडर का सिंपल सी बात है, ये 2 पाई r h होता है।
ये हमको गिवन है, 2 हमको पता है, पाई हमको पता है, आर भी हमको पता है, सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट एच। तो करना क्या है, दोनों साइड वैल्यूज डाल दो जो जो गिवन है। तो 4.4 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर एंड इंटू एच। तो एच निकाल लो यहाँ से, आसानी से निकल जाएगा, है ना। 7 7 गया, ये 10 आ गया, 5, तो 4.4 इंटू 5 डिवाइड बाई 22। ठीक है, यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो एच की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल हमें क्या गिवन था, हमको कर्व सरफेस एरिया गिवन था, हमको रेडियस गिवन था, हमको सिंपल क्या करना है। जैसे अब हमारे पास 3 पैरामीटर्स थे यहाँ पे, सी एस से आर और एच, तो एटलीस्ट ऐसा होगा कि तुम्हें 2 पैरामीटर्स तो गिवन होंगे। ठीक है, तो या फिर ऐसा कुछ होगा कि एक और कंडीशन गिवन होगी जिसकी हेल्प से एक पैरामीटर तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो तुमको गिवन होगी, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द थर्ड क्वांटिटी। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। ओके, द इनर डायामीटर द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। एक सर्कुलर वेल है, ठीक है, वेल है तो कुछ वो सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा, है ना। इज 3.5 मीटर, तो ये इसका डायमीटर दे रखा है। तो वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, इट इज 10 मीटर डीप। दैट मीन्स ये जितनी जो गहराई में है तो वो हमें उसकी हाइट दे रखी है, हाइट इज 10 मीटर। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, यू कैन कैलकुलेट द इनर कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट, just calculate the radius by using this diameter. So this will be 3.5 by 2, that is the radius of the bed. Height is given, so you can calculate inner curved surface area. अब क्या कह रहा है, प्लास्टरिंग में अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कॉस्ट 40 रुपये लग रही है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। तो 40 इंटू 110, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग विल बी 1 मीटर स्क्वायर के लिए 40 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा प्लास्टरिंग के लिए, 1110 इंटू 40 रुपीज़, तो इट विल बी 4400। इतना इतना रुपये है जो पूरा इसको प्लास्टर करने में लगेगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, इन अ हॉट स्प्रिंग वाटर सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका लेंथ हमको दे रखा है, लेंथ बोले तो इसका हाइट दे रखा है हमको। ठीक है, डायमीटर बोले तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया, मतलब हमको क्या निकालना है, जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया है ना इसके अंदर, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, है ना। क्योंकि ये जो हॉट वाटर पॉटिंग सिस्टम है तो यहाँ से जो रेडिएटिंग जो सरफेस है वो यहाँ पे सिर्फ इसका ये कर्व्ड वाला पार्ट ही होगा, है ना। तो दैट इज वाई वी आर कैलकुलेटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया हियर। तो लेंथ क्या है, दैट इज द हाइट, रेडियस क्या है 5/2, इसका हाफ निकाल लो तो दैट विल बी द रेडियस। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2πr/h। आर की वैल्यू कितनी है 5/200 और एच की वैल्यू डाल दो, तो दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसकी वैल्यू निकाल लो, तो 4.4 मीटर स्क्वायर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, चलो यहाँ पे वी आर डन विद द सेकेंड एक्सरसाइज ऑन द बेस्ड ऑन द सिलेंडर। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन के बारे में पढ़ेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।